वह विदेश से जब डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके भारत आती है, तब दिल्ली में अपना खुद का एक हॉस्पिटल चलाने लगती है। एक दिन उसके हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है। वो उसका इलाज बड़ी शिद्दत से करती है। जब वह पेशेंट डिस्चार्ज होकर के घर जा रहा था, तभी महिला डॉक्टर उससे शादी का इजहार कर देती है। वह महिला डॉक्टर कौन थी और वह पेशेंट कौन था, आगे हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग वीडियो जरूर देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आप लोगों को कहानी आगे विस्तार से बताने जा रहे हैं। ये कहानी है असम प्रदेश की। इसी प्रदेश के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सुजानगंज। यहीं के रहने वाले बिरजू राम, जो कि बड़े ही गरीब व्यक्ति थे। बिरजू राम की पत्नी का नाम कौशल्या देवी होता है। बिरजू राम का एक ही बेटा था जिसका नाम था पंकज। बिरजू राम बहुत ही गरीब व्यक्ति थे। बिरजू राम मेहनत मजदूरी करके घर का निर्वाह करते थे, जीवन यापन करते थे और पंकज को मजदूरी करके एक अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। बिरजू का सोचना था, बिरजू की ये सोच थी कि पंकज अगर अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो अच्छी शिक्षा उसे मिलेगी, अच्छी तालीम मिलेगी और भविष्य में कुछ अच्छा कर सकता है। अगर पंकज को अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो हमारी गरीबी कोसों दूर चली जाएगी। यही सोचकर बिरजू राम पंकज को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। पंकज पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्राक था। पंकज अपने स्कूल में हमेशा प्रथम श्रेणी से पास हुआ करता था। स्कूल के सभी अध्यापक उससे बहुत ही प्रभावित हुआ करते थे, बहुत ही खुश रहा करते थे। स्कूल के सभी विद्यार्थी पंकज को बहुत अधिक सम्मान देते थे। पंकज को वहां के मुख्यमंत्री भी सम्मानित कर चुके थे। पंकज के ही क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था नेहा। नेहा बहुत ही खूबसूरत थी। नेहा भी पढ़ने लिखने में बड़ी तेज तर्राक थी। नेहा के पिता का नाम गोपाल था और नेहा के माता का नाम शकुंतला देवी था। नेहा का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था शेखर। नेहा का घर पंकज के घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके गांव का नाम किशोर का पुरवा होता है। नेहा और पंकज की आपस में खूब बनती है। दोनों एक दूसरे से हिल मिल गए थे। सच कहें तो दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक प्यार करते थे। जब तक स्कूल में पंकज नेहा को नहीं देखता था तब तक पंकज को चैन नहीं आता था और जब तक नेहा पंकज को नहीं देखती थी तब तक नेहा को भी चैन नहीं मिलता था। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन दोनों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। कॉलेज के आखिरी दिन जब सभी लोग हमेशा के लिए बिछड़ रहे थे, उसी वक्त जितने विद्यार्थी थे सभी लोगों के उस वक्त जितने विद्यार्थी थे सबकी आंखों में आंसू थे। सभी लोग एक दूसरे से गले मिल मिल करके जुदा हो रहे थे। स्कूल का पूरा वातावरण गमगीन था। जो लोग उस दृश्य को देख रहे थे वे लोग भी रो रहे थे। इधर विदा होते वक्त पंकज और नेहा दोनों गले मिलकर रो रहे थे। तभी मौका देखकर पंकज अपने प्यार का इजहार करना चाहता है नेहा से और करने ही वाला था। तभी एकाएक नेहा का भाई आ जाता है। नेहा को पिकअप करने के लिए, घर ले जाने के लिए अपनी बाइक लेकर के आ जाता है। नेहा सहम जाती है और अपने भाई के साथ अपने घर को चली जाती है। अब उसका मन अंदर से कचोट रहा था, नेहा का मन अंदर से कचोट रहा था। उसे पूरा एहसास था कि आज पंकज अपने प्यार का इजहार करने वाला था। पता नहीं हुआ हमसे क्या क्या कहता, पर प्यार का इजहार नहीं कर पाया। उसके दिल में क्या क्या था, वो क्या क्या तमन्नाएं रखता था, क्या सोच रहा था, सब कुछ आज हमें बता ही दिया होता, पर उस बेचारे को मौका नहीं मिला। उस समय फोन का भी जमाना नहीं था कि फोन से ही कुछ बता दे, कुछ कह सके। इधर पंकज को भी बड़ी गलानी हो रही थी। वो सोच रहा था काश अगर मैं अपने प्यार का इजहार पहले ही कर दिया होता तो शायद हम दोनों भविष्य में मिल सकते थे, शादी कर सकते थे और मैं नेहा का राय भी जान सकता था कि नेहा हमसे प्यार करती है कि नहीं करती है। बड़ी भूल हुई, पर पता नहीं अब मुलाकात होगी कि नहीं। अब तो वो अपने घर गई।
अब दोनों पछताते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाते हैं। एक दिन पंकज नेहा से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। उसके घर का पता लगाते लगाते उसके घर पर जाता है, पर वहां नेहा का घर बंद था, बाहर से ताला लटका हुआ था। अब पंकज उदास होकर के घर चला आता है। इधर नेहा के घर वाले नेहा को लेकर के दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। नेहा के घर वाले दिल्ली में आकर के शिफ्ट हो जाते हैं, साथ में नेहा भी चली जाती है। दिल्ली में ही नेहा के पिताजी एक बिल्डर का काम किया करते थे, पैसा अनकुत था उनके पास। एक दिन नेहा के पिताजी नेहा को डॉक्टरी पढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेज देते हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड, नेहा को इंग्लैंड भेज देते हैं। नेहा डॉक्टरी पढ़ने के लिए इंग्लैंड चली जाती है, पर वह पंकज को कभी नहीं भूल पाई। वह मन ही मन प्रतिज्ञा कर लेती है कि मैं भले ही डॉक्टर बन जाऊं, अगर जिंदगी में कभी पंकज से मुलाकात होगी तो शादी करूंगी, तो केवल पंकज से, अन्यथा किसी से शादी नहीं करूंगी, कुंवारी रह जाऊंगी। इधर पंकज भी यही फैसला लेता है। वह कहता है मैं कभी शादी नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो केवल नेहा से, नहीं तो कुंवारा ही रह जाऊंगा। इधर धीरे धीरे नेहा के डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो जाती है। नेहा अब वापस दिल्ली आ जाती है। जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो नेहा दिल्ली आ जाती है। दिल्ली में ही एक शानदार हॉस्पिटल चलाने लगती है। उसका हॉस्पिटल पूरे दिल्ली शहर में पॉपुलर हो जाता है। उसके काम काज से लोग बड़े प्रभावित होते हैं और उसका हॉस्पिटल दिन दुना रात चौगुना तरक्की करने लगता है। इधर पंकज आगे पढ़ न सका, क्योंकि उसके पिताजी मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। उनके पास उतना पैसा नहीं था कि पंकज को आगे पढ़ा लिखा सके। अब पंकज दिल्ली में ही आकर के एक कंपनी में जॉब करने लगता है। एक दिन की बात है, पंकज की तबीयत बहुत अधिक खराब हो जाती है। जब तबीयत खराब हो जाती है तो कंपनी में जितने उसके साथी थे सभी लोग पंकज को उठा करके नेहा के ही हॉस्पिटल में लेकर के आते हैं पंकज का इलाज कराने के लिए। पंकज बिल्कुल बेहोशी अवस्था में था। सभी लोग पंकज को उस हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। अब डॉक्टर के रूप में नेहा पंकज का इलाज करना शुरू कर देती है। नेहा पंकज का इलाज बड़ी शिद्दत से करती है। पंकज नेहा को पहचान नहीं पाता है, लेकिन नेहा पंकज को पहचान जाती है। अब इधर जब पंकज ठीक हो जाता है, इलाज बड़े ही खूबसूरती से करती है नेहा, पंकज ठीक हो जाता है। पंकज जब ठीक हो जाता है तब उसके साथी उसे डिस्चार्ज कराने के लिए घर ले जाने के लिए आते हैं और नेहा से कहते हैं, डॉक्टर नेहा से कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा अब हमारे पंकज को डिस्चार्ज कर दीजिए, अब मैं इसको घर ले जाऊंगा, अब ये ठीक हो गया है। डॉक्टर नेहा भी कहती हैं कि ठीक है, आप इनको घर ले जा सकते हैं, लेकिन एक बार इनको हमारे केबिन में भेज दीजिए, इनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अब इधर पंकज के साथी पंकज को नेहा के केबिन में भेज देते हैं। पंकज जब नेहा के केबिन में प्रवेश करता है तब दीवार पर उसे एक फ्रेम में दो तस्वीरें टंगी हुई दिखाई देती हैं। एक ही फ्रेम में दो तस्वीरें लगी थी और वो तस्वीरें दीवार पर टंगी हुई थी। उस फ्रेम में एक तरफ पंकज का फोटो था तो दूसरी तरफ नेहा का फोटो था, उस डॉक्टर साहिबा का। अब पंकज उस तस्वीर को देख करके चौंक जाता है। पंकज तुरंत नेहा से पूछ पड़ता है, ये दोनों तस्वीरें किसकी किसकी हैं? तब नेहा मुस्कुराते हुए कहती हैं, एक तरफ तो मैं हूं, दूसरी तरफ हमारे प्रिय, हमारे प्रेमी, हमारे आशिक पंकज हैं। जब इतनी बात पंकज सुनता है तब पूछ पड़ता है, आप कहीं नेहा तो नहीं? नेहा कहती है, हाँ हाँ मैं नेहा हूं, आपकी नेहा। अब पंकज दौड़ पड़ता है। जब इतनी बात सुनता है आंखों में आंसू लेकर के दौड़ पड़ता है, नेहा को अखबार में समेट लेता है और रोने लगता है। तब नेहा रोते हुए कहती है, स्कूल में आप अपने प्यार का इजहार तो नहीं कर पाए, जो ही आप करने वाले थे हमारा भाई आ गया हमें पिकअप करने के लिए और हमें गाड़ी पर बैठा कर लेकर घर चला आया, आप नहीं कर पाए, पर आज मैं आपको अपने प्यार का इजहार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? जब इतनी बात पंकज सुनता है रोने लगता है अखबार में समेट करके। पूछ पड़ता है कि नेहा क्या तुमने भी अभी तक शादी नहीं किया? तब नेहा कहती, नहीं, हमने पहले ही प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं अगर शादी करूंगी तो केवल पंकज से, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी, इसीलिए अब तक कुंवारी हूँ। जब
नेहा इतनी बात पंकज से पूछती तो वही बात, सेम बात पंकज भी बताता कि हमने भी कसम खा लिया था कि अगर शादी करूंगा तो केवल नेहा से, अन्यथा दूसरे से नहीं करूंगा। इतनी बात जब आपस में दोनों सुनते हैं एक दूसरे की, दोनों फूट फूट करके रोते हैं। फिर बाद में दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अपने जीवन जिंदगी बड़े हंसी खुशी से जी रहे हैं, आज भी लोग जी रहे हैं। तो बस आज की कहानी इतने तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं तब अगले एपिसोड में, तब तक भी नमस्कार।